हेलो बच्चों, यूक्लिड गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। पहले देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है। देखिए 3 लाइन है ए बी सी डी और ई एफ। ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, अर्थात तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। राइट है ना। इसमें 3 एंगल भी है, एंगल एक्स है, एंगल वाई है, एंगल जेड है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, वाई और जेड ये 2 एंगल है। राइट, ये 2 एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3:7। राइट, तो हमें x का मान निकालना है कि x का मान हम कैसे निकालेंगे। राइट है ना। अब देखिए इस y और z इस 2 एंगल में कोई रिलेशन नहीं होता है, किसी तरह का कोई एंगल का इसमें रिलेशन नहीं है, लेकिन इस दोनों के बीच देखिए ये 2 एंगल है, इस दोनों के बीच एक रिलेशन है। राइट है ना। तो इस रिलेशन के द्वारा देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, जेड के साथ इसका रिलेशन हम फाइंड करते हैं। देखो कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे है ए बी पैरेलल टू ई एफ, देख रहे होंगे। ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल ई एफ है, तो ए बी भी ई एफ के पैरेलल होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्स जो होगा वह इक्वल होगा जेड के। क्यों इक्वल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण इक्वल होता है x इक्वल टू जेड। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है y/z इक्वल टू 3:7। राइट है ना। अब देखिए यहाँ पे z की जगह हम x तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा है कि x इक्वल टू जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हुआ, तो z की जगह हमने वैल्यू पुट कर लिया y और x 3:7। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हमने z की जगह x क्यों लिखा, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया कि z और y के बीच में देखिए कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन x और y के साथ हमारा एक रिलेशन है। वह हमको पता है कि इट इज को इंटीरियर एंगल। एक ही तरफ के बने अंतःकोणों का योग जो है वो कितने का होता है, 180 का होता है। कितने का होता है, 180 का। तो ये रिलेशन को हमने वेरीफाई करने के लिए z की जगह हमने क्या लिखा, x लिखा। राइट है ना। अब यहाँ लेट कर लीजिए, लेट किया y इक्वल टू में 3a, क्योंकि रेशियो है, और x इक्वल टू में क्या है, 7a। क्लियर है। अब जरा देखते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू में 180, ये कैसे होता है, ये रूल हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। इट इज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितने का होता है, 180 का होता है। इसलिए हमने x प्लस वाई इक्वल टू 180 लिख लिया, और x की जगह देखिए क्या है, 7a, y की जगह क्या है, 3a इक्वल टू 180, प्लस करेंगे तो कितना होगा, 10a इक्वल टू में 180 डिग्री, a इक्वल टू में 180 अपॉन में 10, a का मान कितना हो गया, 18, a का मान कितना आया, 18, है ना। अब जरा देखते हैं कि x इक्वल टू कितना आया है, वैल्यू हमारा 7a। राइट है ना। तो 7 इंटू a का मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 18। कितना है x का वैल्यू, 18 से में जा 126, अर्थात x का मान कितना आया, 126 डिग्री का मान निकलेगा। और आपको b का भी मान निकालना हो, सॉरी b बोल रहा हूँ, और y का भी मान निकालना हो तो y इक्वल टू 3 है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा है, हमारा x का मान है 126 डिग्री। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।